रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ हुआ तखतपुर जनपद के काठाकोनी ग्राम की रहने वाली अनीता ध्रुव के साथ। अनीता ध्रुव अपने माता पिता के साथ काठाकोनी ग्राम में रहती है। 2017 में इनका विवाह कोटा क्षेत्र के रहने वाले एक आरक्षक के साथ हुआ। प्रारंभ में सब ठीक चला, 2 बच्चे भी हुए। उसके बाद आरक्षक की किसी अन्य महिला के साथ दोस्ती हो गई, जिसके कारण अनीता के दाम्पत्य जीवन में दरार आने लगी। अनीता काठाकोनी के रहने वाली हम, जो मोर ससुराल नवाडी मजगांव है। जो शादी बाद अनीता ध्रुव के नाम प्रीतम ध्रुव से शादी हो रही से 2017 में। और मोर 2 बच्चा है, दोनों बेटी, एक 3.5 साल, एक 2 साल की है। जो कि मोर पति है दूसर महिला के चक्कर में मोर बच्चा मोला छोड़ के भगत है। साथ में रखेल बोला था, जहाँ भी रख ससुराल में किराया में, तो भी नहीं रखना चाहते। वो महिला के साथ ओकर घर में रहते, पता करे हो, ओकर पीछे करे हो, तो महिला घर जाते और 2 दिन अपन वहाँ रहते, अपन नवाडी अपन समाज के गांव के मल्ला दिखाए बर। सबसे पहली मैं यहाँ गे रही हूँ महिला थाना, जो महिला लायरी सावे यहीं, तो मतलब थाना में रिपोर्ट लिखा कि महिला लेके आगे है। तो रिपोर्ट लिखवा रहे हम, तो महिला थाना गे रहे हैं, 2 काउंसलिंग में 2 बार। तो वहाँ से समझौता हो क्यारी से कि महिला से नहीं बात कर बोल के लायल भी बोले। तो महिला थाना और मोर पति भी मतलब मत ला बोल दी, समझौता में नहीं बात कर आज के बाद बोल के गलती अपन मानीस। तो मैं समझौता में घर आए, ओकर बावजूद भी बात करेला नहीं छोड़ीस। अब बोला साथ मतलब ओकरे आए के बाद मोला रोज बोले कि मोला बिलासपुर में रहना है, तोर साथ नहीं रहना है मोला, बाल बच्चा के साथ ऐसे बोल के हमेशा रोज के बोला मोला। और खर्चा पानी जो भी तो ला दे हम बोल के, लेकिन आज हमारा खर्चा पानी भी नहीं दे थे मोर बच्चा ला ना मोला। बच्चा ला जब बात करत रही से, तो मोर बच्चा ला पकड़ ले रही से ब्लेड लेके। तो मैं 112 ला फोन करें, तो ले गए रही सावे तक थाना गेन टीआई बुलाईस। तो वहाँ हम दोनों बच्चा लेके गए रहे, 7 बजे तक रुके, वेट करे बोलिस तो रुके। तो फिर टीआई से वो बात करें कि ऐसे ऐसे मोर बच्चा मतलब दूसरा महिला के चक्कर में मारा था ये और पत्ती लेके मोर बच्चा पकड़ ले रही से बोल के, मोला भी मारा थे तंग तूफान बोल के। तो वो लोग बोलीज कैसे यार क्या करते हो ऐसे बोल के बोलीज। और बाद बोला थे क्या करना चाहते हो, मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगी सर। तो फिर टीआई बोल रहा है कि इसको तलाक दे दो ना यार, बोल रहा है मेरे बच्चे और मेरे ही सामने। फिर और फिर ओखर बाद गए रही हूँ मैं यहाँ महिला थाना, फिर गए हूँ। पहली महिला थाना चल चुके, फिर गए बात करके। तो मैडम नहीं रही से, तो फिर वापस आए। ओखर बाद में वहाँ गए सरकंडा थाना, ओखर सर के पास। तो फिर वहाँ ये लिख के दे दीज कि न्यायालय में है, जो भी प्रकरण है न्यायालय में देखो बोल के। वहाँ भी महिला के घर गई थी, क्या है मेरे पति के वहाँ तो नहीं रहूँगी बोल के बोली थी। जब गई थी तो पुलिस को के द्वारा पहुँचा दी गई थी। फिर क्या है मेरे पति को यहाँ बुला रहे हो ऐसे बोल के। तो फिर उसको मेरे पति बोलता है महिला की कोई गलती नहीं है, मेरी पत्नी की गलती। उतना दिन से मेरे गलती मतलब अच्छे से मैं नहीं रहता था ससुराल में, ऐसे बोल रहा है। अनीता ने अपने आरक्षक पति को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर वो नहीं माना। बात मारपीट तक पहुंच गई। आए दिन आरक्षक द्वारा पत्नी अनीता के साथ मारपीट की जाने लगी। इतना ही नहीं, आरक्षक अपने छोटे छोटे बच्चों से भी बर्बरता पूर्वक मारपीट करने लगा। ये तुम ही अपने पति को अच्छे से नहीं रखती हो, इसीलिए जा रहा है दूसरे तरफ यहाँ। उसके बाद मैं एसपी ऑफिस भी गई थी। उसके बाद टीआई से फ़ोन करके पूछा आपका स्टाफ का है, उसकी बीबी बच्चा है। तो बोला कि उसी की बीबी बच्चे मतलब इसी की बीबी इसको परेशान करती है, जिसके वजह से इधर उधर कर रहा है, ऐसे बोल के बोल दिए। मैं बताई कि माता पीड़ता है बोल के, तो मेरे नहीं सुने, उसी का सुनी टीआई का। तो एसपी बोल रहा है कि आप ही अपने पति पे ध्यान नहीं देती हो, वरना हाथ से थोड़ी जाता, आप ही उसको तंग तूफान करके बता रहे हैं टीआई, ऐसे बोल दिए। फिर मैं दोनों बच्चों को लेकर वापस आ गई। उसके बाद फिर कोर्ट में लगाई। फिर मैं उसमें भी 23 तारीख को थे, उसमें भी नहीं आए। पढ़ते हैं उसका भी फीस के नहीं पटा, सर लोग फोन लगा के बोले थे, तो मैं भी वहीं पढ़ाने जाती थी। उसके बाद छोड़ दी। और उसके बाद फीस के लिए बोले अब मैं नहीं जा रही, तो फीस के लिए तो बोलेंगे ही। तो वहाँ तो तुम पढ़ाती थी तो पैसा नहीं लगेगा बोल दिए। तो मैं बोली मैं अब नहीं पढ़ा रही हूँ तो लगेगा ही, गाड़ी का फीस का देती हूँ, दूध का देती हूँ, कुछ का नहीं दे रहे हैं, बिजली बिल का भी मैं ही बताती हूँ। थे सर उसका जो बचा कर रखी उसी को, और 5,000 में क्या होगा, देता है तो कुछ नहीं होता भाई, खर्चा पानी बिजली बिल। बच्चे का तबीयत खराब होता है तो भी नहीं आता है, 10 बार फोन लगाते हैं स्विच ऑफ कर देता है। पैसा नहीं दे रहे तो फड़फड़ा रहे बोलते हो। लोन मैं 3 लाख लोन ली थी समूह से,
बैंक के माध्यम से उसको भी नहीं पटा रहा है। पटाऊंगा बोल के मेरे से निकलवाए थे। घटना की शिकायत सकरी थाना में की, जहां अनीता को न्याय नहीं मिला। मजबूर होकर अनीता बिलासपुर महिला थाना में शिकायत करने पहुंची। बोलता है कि मेरे क्या करना है, जो करना है थाना कोर्ट करी, जो भी जाना है क्या करना है कर लो, मैं नहीं डरता, ऐसे बोल के बोलता है। और एकदम परेशान हो गई हूँ मैं। दोनों बच्चे को, उसका खर्चा पानी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं दोनों बच्चे को लेकर थाना जा रही हूँ, कोर्ट जा रही हूँ, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी होता है तो मेरे बच्चे और मुझे तो उसके जिम्मेदार मेरे पति रहेंगे और वो महिला के माँ पापा जो उसको शरण दे रहे हैं, और उसके भैया भाभी जो मेरे जेठ जेठानी हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ ससुराल में कुत्ता की तरह रहेगा बोल के 4 लोगों के सामने बोला है। तो पहले क्यों नहीं बोला जब कुत्ता की तरह रहता है बोल के? 2 बच्चे होने के बाद क्यों बोला है? वो तो अच्छा खासा यहाँ रहता था। अब उसके फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं उस महिला और उसके दोनों को, तो और बाहर हो गया है घर से, जिसके वजह से और ध्यान नहीं दे रहे हम लोगों को। मैं तो फैमिली वाले मेरे ससुराल के जो मेरे जेठ जेठानी उन लोगों उसको दबाव बना रहे, फ़ोन भी करते थे कि यहाँ आ जाओ ससुराल में बोल के, क्योंकि अब आदमी बिगड़ रहा है तो उसको भी मौका मिल गया कि यहाँ आओ, रहो, घर बनाएंगे कि रहो बोल के। उतना दिन से नहीं बोला, जब 8 साल 9 साल से यहाँ रह गया, 2 बच्चे हो गया, तो अब वो महिला आ गए, बिगड़ गया आदमी, तो उसको भी मौका मिल गया कि यहाँ रहो बोल के। तो मेरे सबसे ज़्यादा तो जेठ जेठानी, वो लड़की तो महिला जेठ जेठानी और मेरे ससुराल वाले हैं, पति के साथ साथ। मतलब मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया। बोलता है कि 4 बीवी भी रखे, काहे उसका पीछे पड़े रहते हो बोल के मेरे जेठ बोलता है। तो उसको और वो हिम्मत दे रहा है वो सब बोल के। महिला थाने में आरक्षक पति ने अनीता के साथ समझौता कर लिया। उसने लिखित में दिया कि वो अपने परिवार का ख्याल रखेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर से वही रवैया अपनाने लगा। दोनों बच्चा के खातिर घर आ जाए, अच्छा से रहे अपन बाल बच्चा के खातिर, क्योंकि भविष्य भी बिगड़त, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाता। टेंशन में मैं भी नहीं पढ़ा पाता बच्चा तरफ ध्यान। बच्चों मन पापा पापा बोलते, वो खाली अच्छा आके अपन अच्छा से रहे अपन बच्चा के साथ। अहू मतलब माँ पिता के दोनों के जरूरत है, माँ और पिता के। और अगर नहीं रहना चाहते तब मोर बच्चा और मोर खर्चा पानी दे दे, अच्छा से पूरा जिम्मेदारी ला उठावे। इतना ही नहीं, अपनी महिला दोस्त को अपने घर ले आया और अनीता से कहने लगा कि अब ये यहीं रहेगी। अनीता ने इसका खुलकर विरोध किया, तब कहीं जाकर आरक्षक अपनी महिला दोस्त को अपने साथ वापस ले गया। इसके बाद से आरक्षक ने परिवार की तरफ देखना भी उचित नहीं समझा। पुलिस विभाग को अनीता के द्वारा कई बार न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ी, पर उसे न्याय नहीं मिला। आज उसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। बच्चों की पढ़ाई पर और खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। पिछले कई महीने से आरक्षक अपने परिवार को कोई भी आर्थिक सहयोग नहीं कर रहा। मजबूरी यह है कि आज अनीता को रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाना पड़ रहा है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी देखरेख अनीता के बूढ़े माँ बाप करते हैं। का हो रही बतावा? वही मारपीट करेगा, समझावन यहाँ वो लड़की लाई। मैं कहता मैं नहीं रखा अपन घर में है, मैं तो मोर घर है ऐसे कि बोले। और वही 4 जन अटगावा बैठक करीस तो समझाई सियान मन, तो समझौता होई और एको हफ्ता नहीं हुई फिर भाग गए। यहाँ भगाई तो यहाँ आबे नहीं करे ही। अब खर्चा पानी देते कि नहीं दे? नहीं देवे। अब अनीता इस जिंदगी से थक चुकी है। उसे अब जीने की इच्छा नहीं रही। छोटे बच्चों को देखकर वो किसी तरह रो रो कर जिंदगी जी रही है। उसे उम्मीद है कि कभी तो उसे न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलने पर वो अपने आप को बच्चों सहित इस दुनिया से अलग करने की सोच रही है, जिसकी जिम्मेदार उसका आरक्षक पति और उसके परिवार वाले रहेंगे। अनीता की इच्छा यही कि आरक्षक पति उसके बच्चों के जीवन यापन के लिए आर्थिक सहयोग करे। मुंगेली जिला ब्यूरो, शील पाठक की रिपोर्ट।